लड़का की नई नवेली शादी होती है और वो अपनी पत्नी के अपनी सुहाग रात को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा करता है। वो मेडिकल स्टोर पर जाता है। मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद वहाँ से आदमी को ताकतवर की दवा लेकर आता है कि उसके अंदर वो जोश बना रहे कि जो उसको दवा लेकर आता है और लाने के बाद वो अपने लिए भी लेता है और कुछ अपनी पत्नी के लिए भी लेता है कि वो उसके अंदर भी जोश बना रहे कि उसके साथ रह सके। उसके बाद वो अपनी पत्नी घर आता है। मेडिकल स्टोर से आने के बाद वो डायरेक्ट घर आता है। उसके बाद आने के बाद वो ट्राइपॉड लेकर के एक वो वीडियो बनाने लगता है। उससे उसकी पत्नी वीडियो जो अपनी पत्नी के साथ प्यार कर सके उससे वो वीडियो बनाता है कि उसका यादगार बना रहे सुहाग रात के। फिर से वो अपनी नई नवेली दुल्हन से प्यार करने लगता है। उसके बाद पूरी रात वो अपने दुल्हन के साथ उस कमरे में रहता है। उसके बाद फिर जैसे सुबह होता है, सुबह घर वाले जो रहते हैं ये सोचे कि लड़का काफी देर हो चुका अभी उठा नहीं, आखिर क्या बात है। जब वो जा करके पुकारते हैं उसके बाद दरवाजा तोड़ते हैं, तोड़ करके अंदर जाते हैं। जैसे वहां का अंदाजा देखा कि हैरान हो गए। पूरा दीवार पर चारों तरफ खून के छींटे लगे थे। बेड पर पूरा खून था, लड़की के ऊपर पूरा खून था। लड़की तो पहले मर चुकी थी और लड़की के पास गए तो देखे वो लड़की मर चुकी थी, पूरा खून से लहू थी। और उसके बाद वो लड़का जो था वो अधपड़ा हुआ जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी हालत भी बहुत खराब हुई थी। उसके बाद लड़के के चेक किए तो सांसा चल रहा था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि तुरंत वो खबर पुलिस को देना पड़ा हुआ कि पुलिस आई, इस मामले को जांच पड़ताल की। जब कुछ ऐसा सुनने को मिला कि लड़का आखिर वो लड़की के साथ करना क्या चाहता था, तो ऐसा हालत उसका कर दिया। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और ये सीख जरूर कुछ आपको देगी, इससे कुछ सीख जरूर आपको मिलेगी। कर देती है पुलिस को कि आखिर इस लड़का लड़की के साथ करना क्या चाहता था और वो बहुत उसकी आखिर मौत कैसे हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि इसकी मौत कैसे हो जाती है। तो पता चला दोस्त, इस कहानी को शुरुआत तक से जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव। ये सच्ची घटना जो है एक एक मध्य प्रदेश जिले की वहीं की है। एक थाना है, उसके पास में एक पूरे गांव है, पूरे गांव है जो 26 जुलाई की सुबह अभय सिंह, उसकी पत्नी का नाम रहता है रीमा उसके साथ रात भर सोया था। लेकिन उस सुबह होने पर उसकी आंख खुली तो पूरा परिवार हैरान हो गए कि अभय सिंह 8 से 9 बजे तक अभी उठा क्यों नहीं। उसके पहले, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ जाता था, 7 बजे आता था, डेली अपनी पत्नी के लिए नाश्ता लेकर के चला जाता था। फिर उसके बाद वो कमरा में जा करके सो जाता है। लेकिन ये जो 28 अगस्त की ये जो घटना है, हैरान कर दे। उसके परिवार हैरान हो गए कि आखिर 8 से 9 बज गया लेकिन अभी उठा क्यों नहीं। जैसे जा करके उसके दरवाजा के पास उसे पुकारते हैं। पुकारने के बाद काफी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जो होता है, उसके बाद उसका दरवाजा हाथ से धक्का देने की कोशिश करते हैं, अंदर से बंद था। उसके बाद खोलते हैं, हार मान के तोड़ना पड़ा। जब दरवाजा तोड़ करके जैसे लोग परिवार के लोग अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देख करके कुछ ऐसा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे दीवार पर खून के छींटे पड़े हुए थे और जो दुल्हन थी खून से लथपथ थी और उसके मुंह पर पूरा खून का लहूलुहान पड़ा हुआ था। उसके बाद जो अभय सिंह को देखे कि नीचे अधवस्त हालत में पड़ा हुआ था, वो बेहोश हुआ था। फिर उसके बाद पानी के छींटा उसके मुंह पर मारा जाता है तो उसको काफी होश आता है। होश आने के बाद जो वो देखा अपनी पत्नी को कि उसकी पत्नी मर चुकी थी, चीख चीख करके रोने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया अपनी पत्नी के साथ। काफी दर्दनाक भई रो रहा था कि मैंने इसकी गलती क्या कर दिया, आखिर मेरी पत्नी को ऐसा क्या हो गया कि मैंने क्या कर दिया। उसे होश तो था नहीं। जब होश आया तो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन तभी उसको जैसा होश आना चाहिए वैसा होश नहीं था। और वो ये खबर पुलिस को जाती है कि पुलिस अभय सिंह ने अपनी पत्नी को रात में हत्या कर दिया। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग काफी इकट्ठा हो जाते हैं। होने के बाद जब ये खबर, दुल्हन जो रहती है रीमा, दुल्हन का मायका पास ही में रहता है, ये खबर उसके मायके भी चली जाती है। उसके मायके वाले अभी आए नहीं थे, तभी अभय सिंह को पुलिस वहां से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जो होता है कि उससे पूछताछ करती है, लेकिन उस समय वो पूछताछ की हालत में नहीं था क्योंकि नशे में बुध था। जब अगले दिन उससे पुलिस पूछताछ करती है तो बात सुन करके हैरान हो जाते हैं कि पुलिस
ऐसा आखिर ये कैसे कर सकता है? तब जब अगले दिन पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि और तब तक उसके घर वाले, जो रीमा के घर वाले रहते हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन देने चालू कर देते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी के साथ उसकी हत्या कर दिया गया है। जब ये बात पुलिस वहाँ पर सीओ ऑफिस पर जब धरना प्रदर्शन हो गया तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो गया पुलिस को आखिर कि उसकी हत्या कैसे हुई। तो जब अभय सिंह से पूछताछ किया जाता है तो अभय सिंह कहता है कि मैं काफ़ी समय से दिल्ली ही रहता हूँ और मेरी जब शादी हुई थी तो उस टाइम उसकी सुहागरात नहीं मनती थी हुई थी। तो उसके बाद जब वो दिल्ली में जो जॉब करता था वहाँ पर उसके दोस्त बोले कि तुम्हारी सुहागरात कैसे हुई? तो दोस्त वो क्योंकि उस टाइम सुहागरात नहीं मना पाया था कि उसके घर मेहमान थे, तो इसलिए वो जा नहीं पाया। उसके बाद वो दिल्ली चला गया था। शादी उसका काफ़ी समय पहले हो चुका था, मतलब कुछ हाल ही में अभी 5-6 महीना पहले हुआ था। उसके बाद वो ये घटना जो है 28 अगस्त की है। तो अगस्त की है। उसके बाद तब वो पुलिस पूछी तो बताया कि जब दोस्त इस तरह से बोले कि सुहागरात तुम्हारी मनी है, तुम अपने पत्नी को खुश कर पाए कि नहीं खुश पाए, तमाम तरह की बातें करने लगी। तो वो यही बात सोच कर के वो सोचता है कि मेरी पत्नी इम्प्रेस नहीं हुई होगी, क्या सोची होगी मेरे बारे में कि मैं दिल्ली चला गया उसे छोड़ करके। उसके बाद वो जाता है तुरंत वहाँ से आए, जब वो मेडिकल स्टोर पर गया कि मैंने सोचा कि अपनी यादगार सुहागरात हम मना लेते हैं, एक ऐसी यादगार की जो मेरी लाइफ में यादगार रहे। उसके बाद वो काफ़ी शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद उसे शराब पीने की काफ़ी आदत भी रहती है। वो शराब पी लेता है। पीने के बाद उसे वहाँ से मेडिकल स्टोर पर जाता है। मेडिकल स्टोर पर से जाने के बाद वहाँ से शक्तिवर्धक दवा लेता है कि उसके अंदर वहाँ मेडिकल स्टोर पर गया कि सोचा कि उससे कहा मेडिकल स्टोर वाले से कि मुझे ऐसी दवा दीजिए कि मुझे जोश पूरा रात रहे और मेरी पत्नी को भी रहे और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट भी नहीं हुई, मैं उसे प्रेग्नेंट भी कर सकूँ। इसके बाद वो तो डॉक्टर वहाँ मेडिकल दवा दे देता है। दवा लेने के बाद वो आता है रूम में ट्रैकबोर्ड लगा करके वीडियो बनाने लगता है। जब उसकी पत्नी जैसे वो अंदर आया, उसकी पत्नी उसके मुँह महकी तो वो शराब की बदबू आ रही थी, काफ़ी शराब पी लिया था। इस बात से वो झगड़ा करने लगती है। उसके बाद वो गुस्से में आकर के और वो पत्नी को जब दवा देता है तो पत्नी उसकी दवा नहीं खाना चाहती थी कि मैं नहीं दवा खाऊँगी। गुस्सा में आकर के वो दवा खिलाता है उसे। उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। पत्नी इस बात से नाराज़ होती है, लेकिन वो काफ़ी हद तक ज़बरदस्ती करने लगता है। उसके बाद ज़बरदस्ती करने के बाद पत्नी के मुँह पकड़ करके ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है। बनाने के बाद जो हाथापाई दोनों में हो जाता है, बार-बार पत्नी मना करती है लेकिन वो मानता नहीं। इसी बात को लेकर के कब वो मुँह दावा था कि दावने में रीमा की प्राण निकल जाती है, उसे पता भी नहीं चला और वो बेहोश पड़ हो चुका था क्योंकि काफ़ी शराब पी लिया था इस वजह से और वो इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी पत्नी के साथ क्या किया। जब बाद में सुबह में उसे होश आया तब वो देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी थी। घर वाले आए, दरवाज़ा तोड़े तो पता चला कि उसकी पत्नी मर चुकी थी। ये बात फिर उसके परिवार वाले जो होते हैं, रीमा के मायके वाले घर पर आरोप लगाते हैं कि उसके सास-ससुर भी दहेज के लिए मेरी बेटी को प्रताड़ित करते थे और इसी बात से तो पुलिस इस बात से अनजान रहती है, कहती है कि नहीं, इसमें उसके घर वाले की कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ़ अभय की गलती है, क्योंकि इसमें उसके परिवार का कोई हाथ नहीं था। जो किया है अभय सिंह ने किया है और उसे उसकी सज़ा होनी चाहिए। तो इस घटना से दोस्तों आप लोग उस पे कार्रवाई तो पुलिस कर रही है, लेकिन आप लोग को क्या सीख मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अभय सिंह के साथ क्या होना चाहिए और उसे इंसाफ मिलना चाहिए कि उसके साथ सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग सतर्कता ज़रूर रखिएगा। एक ऐसा रिश्ता होता है पति-पत्नी का जो एक लिमिट ही में ही रहे तो ही काफ़ी अच्छा रहता है। लिमिट क्रॉस करने से किसी के साथ नुकसानदायक ज़रूर हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर सतर्कता बनाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अभय सिंह के साथ क्या होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।